हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम देखेंगे हिस्ट्री पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 10। इससे पहले हमने ऑलरेडी 9 प्रैक्टिस सेट कर रखा है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये सारे सवाल आपके एग्ज़ाम के पूछे हुए सवाल है, इसलिए हर एक सवाल आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए एक भी क्वेश्चन बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप लोग के लिए एक ऑफ़र है, बहुत लोग कमेंट कर रहा था कि आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो आप लोग के लिए टोटल 15 प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है सिर्फ 100 रुपये में, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे प्रैक्टिस सेट आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस अदर स्टेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको मिलाकर बनाया गया है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और जिनको प्रैक्टिस सेट चाहिए वो कमेंट कर सकते हैं या मेरे टेलीग्राम पर जुड़कर वहाँ से आप इसका प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, जो अभी तक 50 से प्लस बच्चों ने अभी तक ले चुका है। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, रॉबर्ट आपका ब्रूस फूट ने भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण किस स्थान से प्राप्त किया था? ऑप्शन है पलोरम, ऑप्शन बी है कर्नूल, ऑप्शन सी है चित्तूर या ऑप्शन डी है नेलोर। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। रॉबर्ट ब्रूस फूट ने भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण का मद्रास के पलोरम नामक स्थान से प्राप्त किया था। इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थलों में कौन सा स्थल प्रातिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध माना जाता है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन भी बेट का हो जाएगा। ये सवाल आपका BSB 2020 का पूछा हुआ सवाल है स्टेट का, इसे आप VVI टेक आउट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका सिंधु सभ्यता से, आपका सिंधु सभ्यता से आपके एग्जाम में 5 से 10 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो निम्न में कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभाजित है? कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल या ऑप्शन डी है धौलवीरा। तो आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। धौलवीरा आपका हड़प्पी नगर 3 भागों में विभाजित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ भारतीय गणित का प्राचीनतम साक्ष्य माना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। शूलसूत्र आपका नामक ग्रंथ भारतीय गणित का प्राचीनतम साक्ष्य है, जिसका अर्थ होता है नापने की डोरी। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका वैदिक काल से, वैदिक काल से भी आपके एग्जाम का सिलेबस के हिसाब से वैदिक काल से भी आपके क्वेश्चन आएंगे। तो शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है आपको बताना है। तो शतपथ ब्राह्मण आपके यजुर्वेद से संबंधित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यजुर्वेद। किस उपनिषद में याज्ञवल्क्य और मैत्री का दार्शनिक स्वाद वर्णित देखने को मिलता है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 7 है, सूची 1 सूची 2 को आपको सही सुमेलित करना है। त्रिवेद आपको बताता है क्यों, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका धार्मिक आंदोलन से कि श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्न में कौन सा स्त्री तीर्थकार माना जाता है? ये सवाल आपका UP PGT का पूछा हुआ सवाल है, इसे भी आप VVI टेक आउट जरूर कर लीजिएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार मल्लिका नाथ के स्त्री तीर्थकार माना जाता है, जो आपकी 19वीं तीर्थकार हुआ करती थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में आपको सही सुमेलित बताना है कि कौन सा सुमेलित इसमें नहीं है, तो अब इसको याद रखिएगा। जो आपका चेदी है आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि ये जो आपका है ये सुतुमती में पाया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार बाहुबली किस तीर्थकार का पुत्र था? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म का प्रथम तीर्थकार आपका ऋषभानत माना जाता है, जो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, बाहुबली। निम्नलिखित में किस स्थल पर 23वें जैन तीर्थकार का जन्म हुआ था? ये सवाल आपका बिहार स्टेट 2020 का पूछा हुआ सवाल है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद रखिएगा। जैन धर्म के आपके 23वें तीर्थकार आपके पार्श्वनाथ का जन्म बनारसी के अथवा काशी में हुआ था। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। आपके जो फ्रेंड हैं जो एग्जाम दे के आ रहे हैं, आप उनसे पूछिएगा क्वेश्चन का लेवल क्या रहा है। बिल्कुल क्वेश्चन का लेवल आपका इजी टू मॉडरेट है, सिवाय सिर्फ मैथ पेपर 2 का जो पेपर हुआ था, पेपर 2 का क्वेश्चन काफ़ी हार्ड था। उसके बाद जितने पेपर अभी तक हुए हैं सब क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट हैं, और जितने पेपर होते जा रहे हैं आपका क्वेश्चन का लेवल बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो आप सोच रहे हो कि बस कुछ भी पढ़ ले, कुछ पढ़ने से नहीं होगा। आप यहाँ देख सकते हो जो आपको प्रैक्टिस सेट आज कराया जा रहा है, टोटल आपके हिस्ट्री से सारे क्वेश्चन मिलाकर एक प्रैक्टिस सेट बनाया गया है, ठीक है। इसमें से आपका प्रैक्टिस सेट अगर आप अटेंड करते हो, मेरे क्वेश्चन बताने से पहले आप आंसर टिक आउट करो। मेरे आंसर बताने का वेट मत करना, जो क्वेश्चन बता रहा हूँ आप खुद पहले आंसर दो कि आपको कितनी तैयारी है, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देवनंदा जैन धर्म में किस रूप से प्रसिद्ध है? महावीर की माता, महावीर की पत्नी या महावीर की भगनी या महावीर की मौसी।
इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बौद्ध भिक्षुणी संघ में सर्वप्रथम किसके प्रवेश मिला था? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, महाराजा पति गौतमी का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किस बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया था? तो बौद्ध परंपरा में मैत्र को भावी बुद्ध नाम से जाना जाता है, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। प्राचीनतम विष्णु मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? ये भी सवाल आपका बिहार स्टेट 2020 का पूछा हुआ सवाल है। इस क्वेश्चन को आप पहले आंसर देकर बताना कि आपको क्वेश्चन का आंसर आपको पता था कि नहीं पता था। अगर आपको आंसर पता है तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, अगर नहीं पता है तो आप सोचिएगा आपकी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर जिले में मल्हार एक पुरातात्विक महल का गाँव है जहाँ से देश का प्राचीनतम चतुर्भुज विष्णु की प्रतिमा प्राप्त हुई थी, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विष्णु और शिव के संयुक्त विग्रह की संज्ञा कहाँ पर मिलती है? राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, हरिहर। लकुलिश किस धर्म का मुख्य देवता माने जाते हैं? तो लकुलिश आपके शैव धर्म के मुख्य देवता थे, जिन्होंने पशुपात संप्रदाय की स्थापना भी की। शैव मत का सबसे पुराना संप्रदाय माना जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि मालविकनिमित्र नात्र में विदिशा के शासन के रूप में वर्णित अग्निमित्र किस राजवंश से संबंधित माना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, शुंग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित राजाओं में जैन परंपरा के कुलीन के रूप से क्या ख्यात है? बिंबिसार, बिंदुसार या अजातशत्रु या चंद्रगुप्त मौर्य? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आज का जो पेपर हुआ था पेपर 2 का म्यूजिक का, उसमें आपके अजातशत्रु से, बिंबिसार से, चंद्रगुप्त मौर्य से क्वेश्चन पूछा गया था। आज जो म्यूजिक पेपर 2 का पेपर देख कर आए आप उनसे बात करो कि आपके हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस से पूछे गए हैं। ठीक है, आपका हिस्ट्री के 4 से 5 क्वेश्चन उनके म्यूजिक पेपर 2 में पूछा गया है। आप सोच सकते हो कि क्वेश्चन का लेवल दिन पे दिन आपका बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बुद्ध चरित्र नामक ग्रंथ का लेखक कौन माने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, अशोक घोष। आपके कुषाण शासक कनिष्क के दरबार में बौद्ध दार्शनिक अशोक घोष निवास करते थे, जिन्होंने बुद्ध चरित्र नामक ग्रंथ लिखा था, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कुषाण शासकों में किसने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन किया था? ये सवाल आपका DSSB का पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। कुछ सवाल आपके मौर्य युग से देखते हैं कि मौर्य युग की पोतवाध्याय किस विभाग का प्रमुख माना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, तौल माप। आपका मौर्य समाज में पोतवाध्याय माप तौल विभाग का प्रमुख होता था। सम्राट कुमारगुप्त प्रथम की माता कौन हुआ करती थी? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ध्रुव देवी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नागानंद नाटक का लेखक कौन माने जाते हैं? तो आप सबको पता होगा नागानंद का नाटक का लेखक हर्ष को माना जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। चंद्रगुप्त तृतीय की अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह किस राजवंश के राजा के साथ किया गया था? ये सवाल आपका BPSC का 2023 का सेकेंड जो गर्ल्स का एग्जाम होता है उसमें सवाल पूछा गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्तरी एवं दक्षिण भारत के राज्य से कुछ क्वेश्चन है कि दीदा किस राज्य की प्रसिद्ध रानी मानी जाती हैं? तो आपके कश्मीर की रानी हुआ करती थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तुरुस्क दंड नामक कर किस राजवंश के अभिलेखों में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में किस राजवंश के महिलाओं ने उच्च प्रशासनिक पद प्राप्त किए थे? चोल, चालुक्य, पल्लव या राष्ट्रकूट? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, चालुक्य। चालुक्य वंशीय विजय भाटरिका ने महिलाओं में उच्च प्रशासनिक पद प्राप्त किया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। प्रसिद्ध एकाश्मक कैलाश मंदिर कहाँ पर है? ये भी सवाल आपका UP PGT का पूछा हुआ सवाल है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, एलोरम में आपको एकाश्मक कैलाश मंदिर देखने को मिलता है। खजुराहो का चित्रगुप्त मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो खजुराहो चित्र आपका चित्रगुप्त मंदिर सूर्य देवता को समर्पित किया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस राज्य का प्राचीन नाम प्रागज्योतिषपुर है? असम, उड़ीसा या बिहार या गुजरात?
तो बहुत लोगों को पता नहीं होगा असम का प्राचीन नाम क्या हुआ करता था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। असम का पुराना नाम आपका प्राग ज्योतिषपुर होता था। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। महिला शासिका रुदम्बा किस राजवंश से संबंधित थी? तो आप इसको याद रखिएगा। आपके जो महिला शासक आपका रुदम्बा आपके काकतीय से संबंधित रखती थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है कृत्य कल्पत्रु नामक ग्रंथ के लेखक कौन माने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको बताना कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है। तो आप इसको याद रखिएगा। जो आपका यादव रुद्र प्रथम है, आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देवगिरी के यादव वंश का संस्थापक आपके चालुक्य नरेश माने जाते हैं। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। किस मुस्लिम शासक के शासकों के सिक्कों पर लक्ष्मी अंकित की गई थी? ये सवाल आपका एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है। इसे आपको पता होना चाहिए कि मोहम्मद गोरी हुआ करते थे, उनके शासक में सिक्कों पर लक्ष्मी की अंकित किया गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, मोहम्मद गौरी। मुस्लिम साम्राज्य गोलकुंडा किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के खंडोर पर निर्मित हुआ था? देवगिरी, द्वार समुद्र या वारकल या काची? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग वीडियो देख रहे हो लेकिन वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, ठीक है? तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इतना मेहनत किया जा रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन आपके दिल्ली सल्तनत से रहेगा कि निम्न सुल्तानों में कौन स्वयं को नायाब ए खुदाई कहता था? तो आप सबको पता होगा बलबन ही एक ऐसा शासक था जो स्वयं को नायाब ए खुदाई कहता था। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 39 कह रहा है कि दीवाने अर्ज सैन्य मामलों में संबंधित विभाग को किसने स्टार्ट किया था? तो बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक? तो सैन्य मामलों में संबंधित विभाग आपके बलबन द्वारा शुरू किया गया था। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। दिल्ली के एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा किसने लिखी थी? ठीक है, तो आपको पता होगा फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा खुद से लिखी थी। इस क्वेश्चन को आप विवेक टिक आउट कर लीजिएगा। सल्तनत काल के शासकों में किसने दीवान खैरात का स्टार्ट किया था? इसका राइट आंसर आपका फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक ने सल्तनत कलानी शासकों में एक ऐसा सुल्तान था जिसने दीवान खैरात नामक विभाग की स्थापना करी थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। निम्न में किससे सिलसिले ने नियामुद्दीन औलिया को संबंधित है? चिश्ती, ऑप्शन बी है सुहरावर्दी, ऑप्शन सी है कादरी या ऑप्शन डी है नक्शबंदी? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न सुल्तानों में कौन गुलामों के कल्याण के लिए किए गए कार्यों के लिए जाना जाता है? तो आप सबको पता होगा फिरोज शाह एक ऐसा शासक था जिनको गुलामों के कल्याण के लिए किए जाने वाले कार्य को जाना जाता था। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपने पतन के पश्चात बहमनी साम्राज्य 5 भागों में विभाजित हो गया, निम्न में कौन सा उसमें शामिल नहीं था? तो आपका खानदेन के खानाशाही आपके उसमें शामिल नहीं थे। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है कृष्णदेव राय का संबंध किस राजवंश से माना जाता है? तो कृष्णदेव राय का संबंध आपका तुलु वंश से था जो 1509 में वीर नरसिंह तुलु की मृत्यु के उपरांत कृष्णदेव राय को इस वंश के शासक बनाया गया था। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैदिक साहित्य के प्रसिद्ध टीकाकर सायन किस काल से संबंधित है? पल्लव, चोल, गुप्त या विजयनगर? तो आप इसको याद रखिएगा। वेदों के प्रसिद्ध आपके भाष्यकार सायन विजयनगर के राज्य से संबंधित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित मध्यकालीन शासकों में किसने आगरा शहर की स्थापना करी थी? यह सवाल आपका बिहार स्टेट सर्विस का पूछा हुआ सवाल है। तो आप इसको याद रखिएगा। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना करी थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका मुगल साम्राज्य से रहेगा कि बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझे की बाबरी किस भाषा में लिखी थी? ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। तो आप इसको याद रखिएगा। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी थी। ये सवाल आपके बहुत सारे एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है। हुमायूं का आश्रय देने वाले साफावीद शासक कौन हुआ करता था? आपको याद होगा कि आपका इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, साफ 1। अगला क्वेश्चन है हुमायूंनामा किसने लिखा था? आप सबको पता, अगर आपने एग्जाम अटेंड किया होगा तो आपको पता होगा जो हुमायूंनामा आपका शब्द है किसने लिखा। ये सवाल बहुत सारे एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो आपको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर आपका गुलाब बदन बेगम हो जाएगा। उनके द्वारा ही हुमायूंनामा लिखा गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और किसकी पुत्री हुआ करती थी? तो बाबर की पुत्री हुआ करती थी आपके
गुलाब बदन बेगम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा अधिकारी इस्लामिक कानून का संरक्षक माना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, काजी उल कुजात। अगला क्वेश्चन है, मुगलों के काल में परगना के प्रशासन के मुखिया कौन हुआ करता था? तो मुगल काल में परगना का प्रशासन मुखिया सिकदार होता था, जो वहाँ के शांति एवं सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अकबर ने किस जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी? तो अकबर ने हरिविजय सूरी का जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी, जो ईसाई धर्म की तुलना में जैन धर्म से अधिक प्रभावी था। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। जब्ती व्यवस्था के अंतर्गत सर्वाधिक उपजाऊ भूमि किस रूप से वर्गीकृत की गई थी? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, पोलज। निम्नलिखित में किसको दोहरे गुंबद के प्राचीनतम उदाहरण माना जाता है? तो आप इसको याद रखिएगा, हुमायूं का मकबरा दोहरे गुंबद का प्राचीनतम उदाहरण माना जाता है। इसका निर्माण हुमायूं की पत्नी हामिदा बानो बेगम ने करवाया था। इसे भी आप जरूर याद रखोगे। अगला क्वेश्चन है, कौन मुगल सम्राट चित्रकला के अलावा उत्कृष्ट मर्मज्ञ था? ये सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप धीरे टेक आउट कर लीजिएगा। चित्रकला का काफ़ी शौकीन था आपका जहांगीर। अकबर भी हुआ करता था, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको पूछा जाए तो जहांगीर आपके मुगल सम्राट चित्रकला के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्कृष्ट मर्मज्ञ माने जाते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न मुगल शासकों में किसने सर्वप्रथम तुलादान को, जो हिंदुओं को तुलाभार समारोह को आविष्कार किया था? तो मुगल सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने सर्वप्रथम तुलादान को, जो हिंदुओं तुलाभार समारोह था, उसे आविष्कार किया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में किसने राम सीता के अंकन से युक्त सिक्के चलवाए थे? आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद रखिएगा, अकबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ग्रंथ अनवर ए सुहेली फारसी अनुवाद किसने करवाया था? किसका फारसी अनुवाद है आपका अनवर ए सुहेली? तो आप इसको याद रखिएगा, पंचतंत्र का आपका फारसी में अनुवाद कराया गया था अनवर ए सुहेली के नाम से। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और प्लीज़ आप लोग वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले आप लोग के लिए और ज़्यादा प्रैक्टिस सेट बनाने की, क्योंकि आपका एग्ज़ाम काफ़ी पास है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग एग्ज़ाम के पहले आपको जितना प्रैक्टिस सेट हो सके मैं आपको करा पाऊँ, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और जिनको प्रैक्टिस सेट चाहिए वो लोग कमेंट कर सकते हैं, या मेरे टेलीग्राम पर जुड़कर वहाँ से भी PDF ले सकते हैं। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट पर।